ये आकाशवाणी है। चांदी की डिबिया प्रस्तुत है जॉन गॉल्सवर्दी के मूल अंग्रेजी नाटक सिल्वर बॉक्स का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। हिंदी अनुवाद मुंशी प्रेमचंद का है और रेडियो रूपांतर अंजलि शर्मा ने किया है। तो सुनिए नाटक चांदी की डिबिया। आज हम आपको इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनवा रहे हैं। क्या कह रहा है? सजे हुए कमरे के 6 शिलिंग हफ्ते के पड़ते हैं। तो फिर तुम्हारे जिम्मे तो काफी किराया भी बाकी होगा। जी हाँ, कुछ तो बाकी है हुजूर। लेकिन तुम्हें तो अच्छी मजदूरी मिलती है, क्यों? जी मैडम, वीक में एक दिन स्टैनफोर्ड प्लेस में काम करती हूँ। सोम, बुध और शुक्र को यहाँ आती हूँ। आज तो आधी छुट्टी है हुजूर। हाँ ठीक है। हफ्ते में 4 दिन आती हो ना? तो आधा क्राउन रोज तुम्हें मिलता है, क्यों? हाँ हुजूर, और मेरा खाना भी मिलता है। ओके। लेकिन जिस दिन आधी छुट्टी होती है उस दिन 18 पेंस ही मिलते हैं। और तुम्हारा शौहर जो कुछ पाता होगा वो तो पीने में उड़ा देता होगा। हाँ साहब, कभी कभी उड़ा देते हैं, कभी कभी मुझे दे देते हैं। अगर उन्हें काम मिले तो वो करने को तैयार हैं हुजूर। लेकिन मालूम होता है बहुत से आदमी खाली बैठे हुए हैं। ठीक है, इन बातों में पढ़ने से क्या फ़ायदा। यहाँ तुम्हारा काम बहुत मुश्किल तो नहीं है मिसेस जोन्स, क्यों? नहीं हुजूर, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। जब रात को सो नहीं पाती तब कुछ अखरता है। और तुम तो सब कमरों में झाड़ू लगाती हो? जी हुजूर। कभी कभी बावर्ची को बुलाने भी जाना पड़ता है, क्यों, है ना? जी। आज भी तुम्हें जाना पड़ा था? जी हाँ हुजूर, भाजी वाले की दुकान तक गई थी। ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि तुम्हारा शौहर कुछ कमाता नहीं और बदमाश भी? जी नहीं, बदमाश नहीं है हुजूर। मैं समझती हूँ वो बहुत अच्छा आदमी है। हाँ, कभी कभी मुझे पीटता है। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि मेरे मन में आता है कि उसके पास से चली जाऊं। थोड़े दिन हुए उसने मुझे यहाँ एक घूंसा मारा था। अभी तक दर्द हो रहा है। मैं तो समझती हूँ उसे छोड़ दूं। हुजूर, आप क्या कहते हैं? है, इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो सिर्फ नीति की बात करता हूँ। हाँ हुजूर, मैं जानती हूँ इन मामलों में कोई मेरी मदद ना करेगा। मुझे आप ही कोई राह निकालनी होगी। उन्हें भी तो ठोकरें खानी पड़ती हैं। ठीक है। मेरे जी, मैं तुम्हारा कुछ हालचाल पूछ लूँ मैं। अब तुम जा सकती हो मिसेस जोन्स। जी धन्यवाद। हाँ मिसेस जोन्स, एक मिनट। जी हुजूर। मैं समझता हूँ कि तुमको बता देना उचित है कि एक चांदी के सिगरेट की डिबिया यहाँ से गायब हो गई है। जी, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ हुजूर। तुमने तो शायद उसे नहीं देखा होगा, क्यों? हाँ, अब कहाँ थी हुजूर, बतला दीजिए आप। मान लो क्या बता रहा था वो, इसी कमरे में थी शायद। हाँ, इस कमरे में? जी नहीं, मैंने नहीं देखी। अगर मैं देखती तो कह देती हुजूर। भूल तो नहीं रही हो तुम? याद कर लो। खूब याद कर लिया। मैंने नहीं देखा और ना मैं जानती हूँ कि वो कहाँ है। ठीक है, तुम जाओ। जी। हाँ, पता तो करना ही पड़ेगा कि चांदी की सिगरेट की डिबिया किसने उड़ाई है। हाँ डार्लिंग। अरे तुम हो? क्या वक्त है? 2:30 बजे है। तुम इतनी जल्दी लौट आई? जेम्स, आधे दिन का काम था ना। कुछ खाने के लिए है? मिसेस बार्थविक के बावर्ची ने मुझे थोड़ा सा गोश्त दिया है। मैं उसको उबालने जा रही हूँ। अच्छा, किराए के 14 शिलिंग बाकी हैं जेम्स। और मेरे पास कुल 2 शिलिंग और 4 पेंस रह गए हैं। वो लोग किराया मांगने आते होंगे। अरे आए और थैली ले जाएं। हाँ। काम खोजते मैं तंग आ चुका हूँ। हुजूर, मुझे काम दीजिए। हुजूर, एक आदमी रख ले। मेरी बीवी और 3 बच्चे हैं। इन बातों से मेरा जी उब गया है। इससे तो अच्छा यही है कि यही पड़े पड़े मर जाऊं मैं। लोग मुझसे कहते हैं, जोन्स कल जलूस में शरीक हो जाओ,
एक झंडा उठा लो और नेताओं की बातें सुनो, फिर अपना समूह लेकर लौट जाओ। हाँ, कुछ लोगों को यह पसंद होगा। मैं जब काम की तलाश में जाता हूं और उन बदमाशों को अपनी ओर सिर से पैर तक झांकते हुए देखता हूं तो लगता है जैसे हजारों हजारों सांप मुझे काट रहे हैं। मैं किसी से कोई रियायत नहीं चाहता है। अरे एक आदमी अपने पसीने की कमाई खाना चाहता है, उसे काम नहीं मिलता है। कैसी दिल लगी है ये। एक आदमी छाती फाड़ कर काम करना चाहता है, किसी तरह से प्राण बचे, पर कोई उसे नहीं पूछता। ये न्याय है, ये स्वाधीनता है। न जाने क्या क्या है ये। जेम्स, बात तो सुनो। तुम इतनी सीधी सादी हो, तुम नहीं जानती कि मेरे भीतर कैसी हलचल मची हुई है। सब कुछ करके भी हार गया हूं मैं। जो कुछ होने वाला है उसे नहीं डरता मैं। हाँ, तुम खड़ी क्यों हो? इतना सीधापन भी किस बात का? जब तुम अपने होश में रहते हो ना, तो ऐसे उटपटांग बातें करते हो जैसे नशे में हो। ओह जेम्स, सोचो, अगर तुम्हें काम नहीं मिला तो हमारी गुजर कैसे होगी? ओह, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं मैं? तुम्हारे उस बाथलिक को देखता हूं तो चैन से बंसी बजाता हुआ पार्लियामेंट में आता है, जाता है, और वो उसका छोकरा है ना, वो शान से इधर उधर घूमता फिरता है, ऐठता है। अरे उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है कि वो गुलछर्रे उड़ाए? उन्होंने अपनी जिंदगी में एक दिन भी कोई काम नहीं किया है। जेम्स, हाँ? मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस तरह मेरे पीछे पीछे ना लगे रहा करो। तुम्हारा वहां घूमना उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन लोगों को भी शक होता है। मेरा जहां जी चाहेगा मैं जाऊंगा वहां। अरे उस दिन वो एक्सवेयर रोड पर मैं एक जगह गया, मैनेजर से बोला मुझे रख लीजिए, मुझे 2 महीने से कोई काम नहीं मिला। देखिए मैं एक काम करने वाला आदमी हूं। जानते उसने क्या कहा? भले आदमी, सुबह से इस वक्त तक 30 आदमी आ चुके हैं, मैंने पहले 2 आदमी रख लिए हैं। मैंने धन्यवाद देते हुए कहा, साहब इस संसार में आग लग जाए तो अच्छा है। जेम्स, अरे चाहे भूखे मर रहे हो, पर तुम्हें मुंह खोलने का हुक्म नहीं है। चुपचाप सहते जाओ, यही समझदार आदमियों का दस्तूर है। तुम क्या सोच रही हो? मिसेस जोन्स। आइए मिसेस एडम्स, आइए। मिसेस जोन्स, तुम्हारे आने का ही पता चल गया था। मैंने अपने शौहर से कहा, लेकिन वो कहते हैं कि मैं एक दिन के लिए भी नहीं मान सकता। शौहर को बकने दो। अरे तुम आजाद स्त्रियों की तरह अपनी मर्जी पर चलो। ये लो जेनी, ये इन्हें दे दो। ये मुझे खेद है कि आपकी इतनी देर हो गई। मिसेस एडन, तुम्हारे 14 शिलिंग बनते हैं, ये सॉवरेन लो और मुझे 6 शिलिंग लौटा दो। तुम्हें अचरज हो रहा होगा, क्यों? तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। मैं अभी चेंज डाल देती हूँ। आज जरा तकदीर खुल गई। एक थैली पड़ी मिल गई, 7 पाउंड से कुछ ज्यादा है। ये क्या है जेम्स? ये क्या किया तुमने? क्या पड़ी मिली उठा ली। अरे कोई चीज है, और क्या। लेकिन उस पर किसी का नाम तो होगा, या कुछ और होगा कहीं? तुम नाम नहीं, किसी का नाम नहीं है। अरे उन लोगों की नहीं है जो विजिटिंग कार्ड लेकर चलते हैं, ये किसी लेडी की है। जरा सूंघो तो। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए था। बताओ। ये तो मैं नहीं बता सकती जेम्स कि तुम्हें क्या करना चाहिए था, लेकिन पाउंड्स तुम्हारे नहीं थे, तुमने किसी दूसरे के लिए। जिसने पाया उसका हो गया। मैं इसे उन दिनों की मजूरी समझूंगा जब मैं गलियों में उस चीज के लिए ठोकर खाता फिरा जो मेरा हक है। मैं इसे पिछली मजूरी समझ कर ले रहा हूं। जेम्स, पाउंड्स मेरी जेब में है, लेकिन इस बार मैं इसे उड़ाऊंगा नहीं, इससे मैं कनाडा जाऊंगा। क्या? हाँ, तुम्हें 1 पाउंड भी दे दूंगा। वैसे भी तुम मुझे छोड़ने की कई बार धमकी दे चुकी हो। तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम पर बड़ी सख्ती करता हूं। चला जाऊंगा यहां से, तब तुम चैन से रहना। तुम
सख्ती तो तुमने मेरे साथ की है जेम्स, और मैं तुम्हें जाने से रोक भी नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे जाने की मुझे खुशी होगी या नहीं ये मैं नहीं जानती। अरे इससे तो मेरी तकदीर पलट जाएगी। जब से तुम्हारे साथ शादी हुई है तब से कभी अच्छे दिन नहीं देखे मैंने, और ना तुम्हें कभी घुमाने ही ले गया। जेम्स, अगर हमारी मुलाकात ना हुई होती ना तो बहुत अच्छा होता। हम लोग एक दूसरे के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। तुम्हें तो शायद इन लड़कों का कभी ख्याल भी नहीं आता जिन्हें हमने पैदा किया है ना। तुम नहीं समझते ना कि उन्हें पालने में मुझे कितनी कठिनाई उठानी पड़ती है, और तुम्हारे चले जाने पर उनका क्या होगा तुमने नहीं सोचा ना? तुम ये समझ रही हो कि मैं लड़कों को छोड़ दूंगा तो भूल कर रही हो तुम। ये तो मैं जानती हूँ जेम्स कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो। अगर मैं जानता ये हाल होगा तो मैं एक को भी पैदा नहीं करता। अरे क्या फायदा लड़कों को पैदा करके इस विपत्ति में डाल दिया मैंने। पाप है ये और कुछ नहीं। लेकिन हमारी आंखें बहुत देर में खुलती हैं, यही ढंग है संसार का। हाँ, ये इन बेचारों के हक में बहुत अच्छा होता, लेकिन है तो ये तुम्हारे ही लड़के ना, और मुझे तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर अचरज होता है। जेम्स, अगर ये मेरे पास ना रहे ना तो मेरा तो जरा सा भी जी नहीं लगता। यही सब का हाल है। अगर मैं वहां कुछ कमा सका तो कौन मत मुझको देखो कौन मत छुओ। चांदी की डिबिया? जेम्स, ये चांदी की डिबिया? फिजूल बक मत करो। मैं यहां से जाऊंगा तो इस डिबिया को उस थैली के साथ पानी में डाल दूंगा। देखो, मैं उस वक्त मैंने उसे उठा लिया था जब मैं नशे में था। लेकिन नशे में थे तो काम नशे में किए जाते हैं, उसका जिम्मेदार कोई नहीं होता। ये तो ब्रह्म वाक्य है? मुझे इसकी क्या जरूरत है? मैं इसे लेकर क्या करूंगा? देखो चोरी की है। देखो, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं मैं चोर नहीं हूं। अगर तुमने मुझे फिर चोर कहा तो देखो ये बुरा होगा। ये मिसेस बार्थविक की है। तुमने मेरे नाम पर पट्टा लगा दिया। जेम्स, तुम्हें सोची क्या मतलब है तुम्हारा? वहां इसकी तलाश हो रही है और लोगों का शक मुझ पर है। मैं तुमसे कह चुका हूं कि मैं नशे में था। देखो मुझे इसकी कोई चाह नहीं है। ये मुझे किस काम की है? देखो, अगर मैं चोर हूं तो वो पार्थिक मुझसे कहीं बड़ा चोर है। ये थैली मैंने वहां पड़ी पाई, वो इसे एक लेडी के घर से उठा लाया था। लेडी से उसका कुछ झगड़ा हो गया था, बस उसने उस बेचारी की थैली उड़ा ली। बराबर कहता रहा कैसा चकमा दिया मैंने उसे। पल्ले से का मक्खी चूस है वो। और देख लेना उसका बाल बांका भी नहीं होगा। जेम्स, हमारी लगी लगाई नौकरी चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसकी खबर लूंगा। अभी न थैली कहीं गई है न बात में कहीं गया है। मैं इसे लौटा दूंगी और जो हुआ है ना सब साफ साफ बता दूंगी। देखो दे दो मुझे। मैं जेम्स, मुझे देखो तुम ये मुझे दे दो। जेम्स, मुझे दे दो। तुम नहीं मानोगी तुम। लाओ। हेलो मैडम। जी, मैं पुलिस का ऑफिसर हूँ। तुम ही मिसेस जॉन्स हो? जी हाँ। मुझे हुक्म है कि तुम्हें जे बार्थविक, मेंबर पार्लियामेंट, बंगला नंबर 6, रॉकिंघम गेट की चांदी की डिबिया चुरा लेने के अपराध में गिरफ्तार कर लूं। जी, तुम्हारा बयान ठीक न हुआ तो तुम फंस जाओगी। क्या कहती हो? मैं सच कहती हूँ साहब, मैंने इसे नहीं लिया। मैं पराई चीज कभी छूती ही नहीं। मैं इसके बारे में खुद कुछ नहीं जानती साहब। तुम आज सवेरे वहां गई थी जी। जिस कमरे में वो डिबिया थी जी, उसमें तुमने झाड़ू लगाई। तुम उस कमरे में अकेली थी। डिबिया यहाँ तुम्हारे घर में रखी हुई है, फिर भी तुम कहती हो कि मैंने नहीं लिया। जी हाँ, जो चीज नहीं ली तो कैसे कह दूं कि ली है? तो फिर वो डिबिया यहाँ कैसे आई? जी, मैं इस विषय में कुछ ना कहना ही उचित समझती हूँ। ये तुम्हारे पति हैं? जी हाँ, ये मेरे पति हैं। मिस्टर,
मैं इन्हें गिरफ्तार करने जा रहा हूं। जी तुम्हें कुछ कहना तो नहीं है? तो ठीक है, चलो मिसेस जोन्स। जेम्स, मैं तुमको सिर्फ इतना ही कष्ट दूंगा कि तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। हाँ, अगर मैंने लिया होता ना तो मैं कभी भी नहीं कहती कि मैंने नहीं लिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कहती हूँ, वो मैं मानती हूँ कि मैं देखने में अपराधिन लगती हूँ, लेकिन असली बात मैं बता नहीं सकती। मेरे बच्चे स्कूल गए हैं, थोड़ी देर में आते होंगे। वो मुझे नहीं देखेंगे तो देखिए उन बेचारों का जाने क्या हाल होगा। हाँ, तुम्हारा पति उनकी देखभाल कर लेगा, घबराने की कोई बात नहीं। आइए मेरे साथ। हाथ छोड़ दो। वो ठीक कहती है, डिबिया मैंने ली है, मैंने। शाबाश शाबाश, बहादुर आदमी हो। चलिए मिसेस जोन्स। मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे, वो मेरी बीवी है, वो शरीफ औरत है। देखो देखो, अगर उसे पकड़ा तो ठीक ना होगा। मिस्टर, जरा होश में आओ। देखो, इन बातों से कोई फायदा नहीं है। जबान संभाल कर बात करो, खैरियत इसी में है। आइए। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो। देखो हाथ डालो, वरना हड्डी तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। अरे उसे छोड़ता क्यों नहीं? मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूँ दिव्या मैंने ली है। हाथ हटा लो, छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी पकड़ लूंगा। अच्छा निकलो। हेलो मिस्टर बार्थविक। हेलो इंस्पेक्टर, प्लीज कम इन। मिस्टर बार्थविक, मैं ये बतलाने आया हूं कि उस मामले में मैंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ओह, थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। मैं समझता हूं कि ये वही डिबिया है ना? हाँ, बिल्कुल वही है। निशान और अंक वैसे ही हैं जैसे आपने बतलाया था। जी, ये हमारी है ये। जी, आपसे मिलने के बाद मैं उस औरत के डेरे पर गया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में ये चीज कैसे आई। बराबर चोरी से इनकार करती रही, इसलिए मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया। तब उसका शौहर मुझसे उलझ पड़ा। आखिर मैंने हमला करने के अपराध में उसे भी गिरफ्तार कर लिया। बड़ा बदमाश है, पक्का शराबी है, पक्का शराबी। मैं तो चाहती हूँ कि बच्चों को कड़ी सजा मिले। मजे की बात तो यह है कि वो अभी तक यही कहे जा रहा है कि डिबिया मैंने खुद चुराई। डिबिया उसने चुराई? इससे उसे क्या फायदा होने वाला है? वो तो ये कहता है कि छोटे साहब पिछली रात को नशे में थे। वो मुझे अपने घर ले आए और खूब शराब पिलाई। मैंने कुछ खाया ना था, नशा जोर कर गया और उसी नशे में मैंने डिबिया उठा ली। गुस्ताख, पाजी कहीं का। इंस्पेक्टर, आपका ख्याल है कि वो कल अपने बयान में भी यही कहेगा? यही उसकी सफाई होगी। कह नहीं सकता कि बीवी को बचाने के लिए ऐसा कह रहा है या... खैर छोड़िए, इसका फैसला तो मजिस्ट्रेट के हाथ में है। इंस्पेक्टर, देखिए, मेरी इच्छा नहीं होती कि मुकदमा चलाया जाए। जी? गरीबों पर मुझे बड़ी दया आती है और अपने पद का विचार करते हुए मानना मेरा कर्तव्य है कि गरीबों की हालत बहुत खराब है। इनकी दशा में बहुत सुधार की जरूरत है इंस्पेक्टर। अब आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? अगर ऐसी कोई राह निकल आती कि मुकदमा न लड़ना पड़े तो बड़ी अच्छी बात होती मेरे ख्याल से। क्या कह रहे हो जॉन? तुम दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हो। इसका आशय तो ये है कि हम अपनी संपदा को लोगों की दया पर छोड़ दें, जिसका जी चाहे ले ले। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा डियर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, उसने अपराध नहीं किया, लेकिन मैं इसके सब पहलुओं पर सोच रहा हूँ। ये सब फजूल है। अरे हर काम का वक्त होता है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि चोरी का इल्जाम उठा लेने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमले के मुकदमे से सभी बातें खुल ही जाएंगी। और जैक, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, ये मुकदमा जरूर चलाया जाएगा। हाँ, ये होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन उस स्त्री के विचार से मैं कह रहा हूँ। वैसे ये मेरा अपना ख्याल है। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस मामले में जरा दखल ना देता। इसमें कोई बाधा पड़ने का भय नहीं है। ऐसे मामले चटपट तय हो जाते हैं। अच्छा, मुझे अपने बयान में क्या कहना पड़ेगा? ये तो आप खुद सोचिए। अच्छा, ऐसा कीजिए, आप एक वकील कर लीजिए। हम खान सामा को ये साबित करने के लिए तलब करेंगे कि चीज वास्तव में चोरी हुई।
अब मुझे आज्ञा दीजिए। ओके ओके इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो मिस्टर भारती। हाँ, हेलो हेलो हेलो। कैसे मिजाज हैं? दुआ है आपकी। हाँ, तो डिबिया तो मिल गई है साहब, पर एक बात है, ये नौकरानी का काम नहीं था। उसके शराबी शौहर ने चीजें चुराई थी। वो कहता है कि जैक रात को उसे यहाँ घर में लाया था। हाँ, घर में लाया था? हाँ। तो आपके साहबजादे क्या कहते हैं? उसे कुछ याद ही नहीं है। तो अब क्या करना होगा मिस्टर रोपर? जैक, तुमने चाबी तो दरवाजे में नहीं छोड़ दी थी? हाँ, छोड़ी तो थी। ओह गॉड, अभी और आगे न जाने क्या क्या होगा। मुझे विश्वास है जैक, तुम उसे घर में नहीं लाए थे। ये सरासर झूठी बात है। मम्मी। मिस्टर रोपर, मैं जानती हूँ इसमें सच्चाई की गन तक नहीं है। एक बात बताओ, तुम रात को कहाँ सोए थे? अब हम सोफे पर, वो वहां पर, अब यानी मैं सोफे पर। क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम बिस्तर पर नहीं सोए थे कल? मैं नहीं डैड। अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो इतना कैसे याद रहा भाई? हैं? क्योंकि आज सुबह मेरी जब आँख खुली तो मैंने खुद को वहीं पाया, और मिसेस जोन्स ने भी देखा था मुझे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इस तरह परेशान ना करें। आपको याद है कि आपने किसी को शराब पिलाई थी? हाँ 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 हाँ, वही। और मुझे बिल्कुल साफ याद आ रहा है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। अपने को इस झमेले में मत डालो। औरत ने चीज चुराई या मर्द ने चीज चुराई, आपको इससे कुछ मतलब नहीं। आप तो सोफे पर सो रहे थे बस। अब लेकिन मुझे ये तो बताइए कि मुझे करना क्या होगा? आप ये सब कुछ भूल जाएं। हाँ। आप तो सोए थे। अच्छा, तो क्या कल मेरा कचहरी जाना जरूरी है? नहीं। रियली? सच? जी हाँ। लेकिन अब तो जाएंगे ना? जी, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। बड़ी इनायत है। अब मैं यही चाहता हूँ कि मुझे वहाँ जाना ना पड़े। मुझे क्षमा कीजिए, आज सिर में मेरे बहुत दर्द है। ओहो, जाओ बेटा, जाओ बेटा, आराम करो तुम। थैंक यू मम्मी, सो नाइस ऑफ यू। थैंक्स मम्मी। ये तो बहुत सस्ते छूट गए। अगर मैंने उस औरत को रुपए न दिए होते तो उसने भी जरूर दावा कर दिया होता। हाँ। अब आपको मालूम हुआ कि धन कितना उपयोगी है। देखिए रोपर साहब, मुझे अब भी संदेह है कि हमें सच को छुपा देना चाहिए या नहीं। चालान होगा। क्या आपको लगता है कि इन्हें अदालत में जाना पड़ेगा? जी हाँ। अब आप तो इस केस को अपने हाथ में लेंगे ना? अगर ईश्वर की यही इच्छा हुई तो। अरे आप जा रहे हैं क्या? जी हाँ, अभी मुझे और भी कई काम निपटाने हैं। थैंक यू। ओके सर। बाय। हे भगवान, अब तो बदनामी होना निश्चित ही है। माय गॉड। अच्छा देखो रोपर, उस थैली का जिक्र ना आने पाए, समझे? चाहे जो कुछ भी हो जाए उसे समाचार पत्रों में ना जाने देना। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है। थैंक यू। ऑर्डर। हुजूर, यह वही मुकदमा है जिस पर पिछले बुधवार को चर्चा हुई थी। एक चांदी की सिगरेट की डिबिया की चोरी और पुलिस पर हमला। दोनों मुलजिमों का साथ साथ विचार हो रहा था, जेम्स जोन्स और जेन जोन्स। हाँ, मुझे याद है। जेन जोन्स, हाँ हुजूर। क्या तुम स्वीकार करती हो कि तुमने एक चांदी की सिगरेट की डिबिया जिसकी कीमत 5 पाउंड 10 शीलिंग है, जॉन वॉर्थविक मेंबर पार्लियामेंट के मकान से ईस्टर संडे के दिन 11 बजे रात और ईस्टर ट्यूसडे 8 बजे दिन के बीच में चुराई थी? बोलो, हाँ या नहीं? नहीं हुजूर, मैंने नहीं चुराई। जेम्स जोन्स, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुमने यह चोरी की, और जब पुलिस ट्यूसडे को 3 बजे शाम के वक्त अपना काम करना चाहती थी तो तुमने उस पर हमला किया? बोलो, हाँ या नहीं? हाँ। मिलॉर्ड, मैं टॉमस मार्लो को गवाह के रूप में पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। तुम्हारा नाम टॉमस मार्लो है? जी हाँ। तुम जॉन वॉर्थविक नंबर 6
राकिंगम गेट के यहाँ खानसामा हो? जी हाँ। जो तुमने ईस्टर डे की रात को एक तस्तरी में रखी, क्या यही वो डिबिया है? जी हाँ। और तब तुम सुबह 8:45 बजे तस्तरी को उठाने गए तो तुम्हें डिबिया नहीं मिली? हाँ हुजूर। जब तुमने डिबिया ना पाई तो उस वक्त मिसेस जोन्स उस कमरे में थी? जी हाँ बिल्कुल। फिर तुमने उस चोरी का हाल जाकर अपने मालिक से कहा और उसने तुम्हें ताने भेजा? जी हाँ हुजूर। ओके, पुलिस इंस्पेक्टर को पेश किया जाए। क्या यही डिबिया है जो चोरी हुई थी? जी बिल्कुल। तब क्या तुमने डिबिया को अपने कब्जे में कर लिया और इस कैदी औरत पर उस डिबिया की चोरी का इल्जाम लगाया? जी। और क्या उसने चोरी से इनकार किया? जी हाँ। अच्छी बात है, हम पहले मुजरिम औरत का बयान लेंगे। हुजूर, मैं तो अब भी वही कहती हूँ, मैंने डिबिया नहीं चुराई है हुजूर। ठीक है, लेकिन तुमको मालूम था कि किसने उसे चुराया? नहीं हुजूर, और मेरे शौहर ने जो कुछ कहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। अरे भाई सुनो भाई मिस्टर रोपर जी, अच्छा हो कि तुम अब खड़े हो जाओ और कह दो कि इन सब बातों और कैदियों की गरीबी का ख्याल करके हम इस मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, प्लीज। ओके। जोन्स, तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? मैं वही कहता हूँ जो मेरी बीवी कहती है। इनके पास से कोई चीज़ बरामद हुई? जी हाँ हुजूर, इसके पास 6 पाउंड्स और 12 शीलिंग्स निकले। और ये थैली। इस थैली के बारे में कोई बयान नहीं है? जोन्स, तुम्हें वो सब पाउंड्स और शीलिंग्स कहाँ मिले? इस सवाल का जवाब देने से मैं इनकार करता हूँ। अगर तुम्हारे पास इतना कुछ था तो तुमने डिबिया क्यों ली? मैंने इसे जलन की वजह से ली। लेकिन जोन्स, क्या तुम ख्याल करते हो कि तुम जलन की वजह से दूसरों की चीजें लेकर शहर में रह सकते हो? अगर आपकी हालत मेरी जैसी होती, अगर आप भी बेकार होते। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम बेकार हो, लेकिन क्या तुम ये समझते हो कि तुम चाहे जो कुछ करो माफ हो जाओगे? ये आप उनसे पूछिए, उन्होंने क्यों उसकी थैली। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि उन्होंने क्या लिया और क्या नहीं लिया। तुमने पुलिस के काम में हस्तक्षेप क्यों किया? उनका काम ये नहीं था कि वो मेरी बीवी को गिरफ्तार करते। वो एक शरीफ औरत है, उसने कुछ नहीं किया। मिलॉर्ड, मिस्टर बार्थविक कैदी की गरीबी का ख्याल करके इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मैं इसको दबने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि सब इंसाफ के साथ किया जाए। मैं अपने हक चाहता हूं। तुमने जो कुछ कहना था वो कह चुके, अब चुप रहो। सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर जोन्स निर्दोष साबित हुई है। अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जेम्स को चांदी की डिबिया की चोरी और पुलिस के साथ मारपीट के आरोप में 1 महीने की कड़ी कैद की सजा सुनाती है। तुम इसे न्याय कहते हो? हैं? अरे जैक का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। उसने शराब पी, उसने थैली ली, उसी ने थैली ली, लेकिन उसका पैसा उसे बचा ले गया। वाह रे साहब। अदालत कल तक के लिए बर्खास्त की जाती है। चांदी की डिबिया। भी आप जॉन गोल्सवर्दी के मूल अंग्रेजी नाटक सिल्वर बॉक्स का हिंदी रेडियो रूपांतर सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद मुंशी प्रेमचंद ने किया था। रेडियो रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री V.M. बडोला, T.R. मेहता, वीणा होरा, रश्मि दर, अर्चना, अलका अमीन, सतीश कक्कड़, प्रवीण शर्मा, सुनील कुमार लोहिया, अरविंद धानविक, विजेश चड्ढा और मनमोहन जोशी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किया गया ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।